लाड़ो को कुछ लकड़ियाँ मिलती हैं, वो लकड़ियों को बांध लेती है। माँ, लकड़ियाँ तो हमें मिल गई हैं। चलो अब हम दाना ढूंढ लेते हैं। अरे हाँ पिंकी बेटा, मैंने कल नदी के पास कुछ चावल के दाने गिरे हुए देखे थे। चलो हम वहाँ से चावल के कुछ दाने ले आते हैं, फिर ये अपनी लकड़ियाँ उठाकर घर चले जाएंगे। अभी ये लकड़ियाँ यहीं रहने दो। ऐसा सोचकर वो दोनों नदी की तरफ निकल पड़ती हैं। रंगू और रीमा भी लकड़ियों की खोज में घर से बाहर निकले हुए थे। तभी रीमा की नजर लाड़ो ने बांधी हुई लकड़ियों पर पड़ जाती है। रंगू जी, वो देखो, वहाँ लकड़ियाँ पड़ी हैं। अब हमें काम या मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लकड़ियाँ शायद कोई पक्षी रख गया है। चलो रंगू जी, हम ये लकड़ियाँ उठाकर जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। रंगू जल्दी से वो लकड़ियाँ उठाता है और दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। आधे रास्ते लाड़ो और पिंकी उन्हें देख लेती हैं। माँ, वो देखो, रंगू मामा लकड़ियाँ लेकर जा रहे हैं। कहीं ये लकड़ियाँ हमारी ही तो नहीं? हाँ पिंकी बेटा, जल्दी चलो, हम जाकर अपनी लकड़ियाँ देखती हैं। दोनों जल्दी से वापिस आती हैं। वापिस आकर वो देखती हैं लकड़ियाँ वहाँ से गायब थी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे इसी बात का डर था। अब वो हमारी लकड़ियाँ कहाँ वापस करेंगे? क्यों नहीं करेंगे माँ, हम उनके घर जाकर बात करेंगे। लकड़ियाँ तो उन्हें वापस करनी ही होंगी। वो दोनों रंगू के घर की तरफ निकल पड़ती हैं। इधर रंगू और रीमा लाड़ो की चुराई हुई लकड़ियों से अपने घर की मुरम्मत कर रहे थे। रंगू जी, ये लो, ये बड़ी लकड़ी घर की छत पे लगा दो। रंगू घर की छत पे बैठा छत की मुरम्मत कर रहा था और रीमा उसे लकड़ियाँ दे रही थी। तभी वहाँ पर लाड़ो आ जाती है। अरे वाह रीमा भाभी, बिना मेहनत के ही आपको लकड़ियाँ मिल गई हैं। देखो लाड़ो, मेहनत करना हमारा काम नहीं है। हम कौवे मेहनत नहीं करते। रीमा भाभी, ये लकड़ियाँ मेरी हैं। मैंने और मेरी बेटी ने बहुत मेहनत से जमा की थी, मुझे वापस करो। हे, बड़ी आई लकड़ियाँ लेने वाली। चलो जाओ यहाँ से, जाती हो या लकड़ी मारूं तुम्हारे सर में। गौरी आंटी, आप बहुत बुरे हैं। आप हमेशा हमें तंग करते हैं। दूसरों की मेहनत आप खुद ले जाते हो। आपको सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर लाड़ो और पिंकी वहाँ से चली जाती हैं और वापस अपने घर आ जाती हैं। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। दोनों माँ बेटी ये रात डर डर के गुजारती हैं, क्योंकि इनके घर की टूटी हुई छत से आसमान में छाए घने बादलों की चमक और गरज दिखाई दे रही थी। उन्हें डर था कि कहीं उनका घर टूट न जाए। माँ, आप चिंता नहीं करो, हम कल सुबह सवेरे ही जंगल जाएंगे और वापस लकड़ियाँ जमा करेंगे और अपने घर की मुरम्मत करेंगे। पिंकी बेटा, मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि कहीं बारिश न शुरू हो जाए। ये रात दोनों माँ बेटी जाग कर गुजारती हैं। आखिर रात गुजर ही जाती है। अगले दिन सुबह होते ही दोनों माँ बेटी लकड़ियों की खोज में निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद उन दोनों को कुछ बड़ी लकड़ियाँ और थोड़ी छोटी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। दोनों लकड़ियाँ लेकर वापस आती हैं और आते ही अपने घर की मुरम्मत शुरू कर देती हैं। सारा दिन काम करने के बाद आखिर शाम तक लाड़ो के घर की मुरम्मत हो जाती है। शाम होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन अब उन्हें बारिश की कोई चिंता नहीं थी और न ही अनाज की। उनके पास फल भी था और दाना भी और पक्का घर भी था। वो दोनों सुकून से घर में बैठी बारिश के मजे ले रही थी। वो दोनों बैठी बातें कर रही थी कि तभी उनके कानों में कुछ आवाज सुनाई देती है। मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, आपके पीछे सांप है, पीछे देखो, पीछे तो देखो। अरे पिंकी बेटा, जल्दी घर से बाहर चलो, जल्दी करो। दोनों जल्दी से खिड़की के रास्ते से बाहर आ जाती हैं। कहाँ भाग रही हो? रुको, भाग गई। दोनों भाग गई, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ बैठकर इंतजार करूँगा। दोनों घर से बाहर आकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है? हम अपने ही घर में जाने से डर रही हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे पंख भी भीग गए हैं। पिंकी बेटा, चलो मेरे साथ, हम रंगू भैया के घर जाते हैं, वहाँ बना लेते हैं और उन्हें भी सांप के बारे में बता देते हैं। दोनों माँ बेटी रंगू के घर के बाहर आ जाती हैं और खिड़की में से रीमा को आवाज लगाती हैं। रीमा भाभी, जल्दी दरवाजा खोलें, हमारे घर में सांप घुस आया है और सांप ने हमारे घर पे कब्जा कर लिया है। आप दरवाजा खोलो, हमें थोड़ी घर में जगह दे दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं नहीं लाड़ो, अगर वो
सांप तुम्हारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ गया तो मैं क्या करूँगी? हम दोनों कहाँ जाएंगे? रीमा आंटी प्लीज, इस घर की छत पे तो हमारी लकड़ियाँ ही लगी हैं। आप हमें आज की रात अपने घर में रख लें। रीमा, इनसे जल्दी कहो यहाँ से भाग जाएं। मेरी नींद खराब हो रही है। पिंकी बेटा, ये कौवे कभी नहीं मानेंगे। चलो हम एक काम करते हैं, एक घने पेड़ की डाल पर बैठ के रात गुजारते हैं। अरे अरे, ये भूख तो बढ़ती ही जा रही है। अगर मुझे कुछ न खाने को मिला तो मैं मर जाऊंगा। इधर भूखा सांप लाड़ो के घर से बाहर निकल आता है और धीरे धीरे कौवों के घर के पास आ जाता है। पिंकी सांप को जाता देखकर कहने लगती है, माँ वो देखो सांप, वो हमारे घर से बाहर आ गया है। चलो हमें जल्दी से अपने घर में जाना होगा। सांप को जाता देखकर दोनों अपने घर वापस आ जाती हैं और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेते हैं। पिंकी बेटा जाओ, जल्दी से खिड़की भी बंद कर दो ताकि वो सांप दोबारा हमारे घर में आ ना सके। पिंकी जल्दी से खिड़की भी बंद कर देती है। इधर रंगू और रीमा घोड़े बेचकर सो रहे थे। भूखा सांप कौवों के घर के अंदर आ जाता है। सांप की सरसराहट सुनकर रीमा की आंख खुल जाती है। रंगू जी जल्दी उठो, हमारे घर में सांप आ गया है। रंगू जी जल्दी करो। वो दोनों जल्दी से घर से बाहर चले जाते हैं। ये भी भाग गए। बहुत तेज हैं ये पक्षी। अब मैं क्या करूं? मुझे अब भूखा ही सोना पड़ेगा। चलो मैं यहीं सो जाता हूँ। भूखा सांप बहुत थक चुका था। वो कौवों के घर में ही सो जाता है। इधर रंगू और रीमा तेज बारिश में भीग रहे थे। रंगू जी ऐसी बारिश में हम मर जाएंगे, कुछ करो ना। अरे रीमा, यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरे मामा जी का घर है। चलो हम वहाँ चले जाते हैं। वो दोनों तेज बारिश में उड़ते हुए जंगल की दूसरी तरफ जाते हैं। रंगू जी, कहाँ है आपके मामा जी का घर? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे रीमा, यही तो था इस पेड़ पे, पता नहीं कहाँ गया। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। रंगू, रंगू, मेरे भांजे, मैं यहाँ हूँ नीचे। मुझे इस दरवाजे से बाहर निकालो। जैसे ही वो दोनों नीचे देखते हैं तो रंगू के मामा जी घर के नीचे दबे पड़े थे और उनका घर टूट चुका था। अरे रीमा, ये क्या हो गया? मामा जी का घर तो टूट चुका है। वो दोनों जल्दी से अपने मामा जी के पास आ जाते हैं और उन्हें दरवाजे के नीचे से बाहर निकालते हैं। रंगू जी अब हमारा क्या होगा? हम तो मामा जी के पास आए थे आसरा लेने के लिए, मगर मामा जी तो पहले ही बारिश में भीग रहे हैं। अब हमारा क्या होगा? रंगू बेटा, मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ, वरना मैं इस तेज बारिश में मर जाऊंगा। रीमा, हम एक काम करते हैं, लाड़ो का घोंसला खाली होगा। वो सांप से डर के भाग गई है, हम उसमें चले जाते हैं। तीनों वहाँ से उड़कर लाड़ो के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। देखते हैं तो क्या, लाड़ो के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। रंगू जी यहाँ तो घर में पहले से ही है कोई। रंगू दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। तभी लाड़ो दरवाजा खोल देती है। रंगू भैया, ये घर मेरा है, घर में मेरे सिवा और कौन हो सकता है? लाड़ो, मेरी प्यारी लाड़ो, हमें अपने घर में आसरा दे दो। उस बुरे सांप ने हमारे घर में कब्जा कर लिया है। नहीं नहीं माँ, मैं अपने घर में इन्हें आने की इजाजत नहीं दूंगी। आपने सुन लिया रीमा भाभी, मेरी बेटी नहीं मान रही। अब आपको उसी सांप वाले घर में जाना होगा। रंगू और रीमा रोने लगते हैं। रोता देखकर लाड़ो खुद को रोक नहीं पाती और वो इन सबको अंदर ले लेती है। घर के अंदर आकर लाड़ो सबसे कहती है, रंगू भैया, रीमा भाभी, तुम जब भी किसी के साथ बुरा करो तो एक बात याद रखना कि समय कभी भी किसी का भी बुरा आ सकता है, जैसे अब आपका है। हाँ लाड़ो, तुम सही कहती हो, हमें माफ कर दो। अगर तुम हमें आसरा न देती तो हम मर जाते। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज के बाद हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। फिर लाड़ो सबको अनाज देती है और वो रात हंसी खुशी लाड़ो के घर में गुजारते हैं। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बर्डीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।